Good morning, student. So in last lecture we had started our exercise 5.2. So in that question number 1 is completed. So today we are going to start our question number 2. तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि कैसे आप क्लॉक से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, कि अगर क्लॉक की हैंड्स मूव करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो आप कितने फ्रैक्शन को उसमें कैसे फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें ये दिखाना है कि कहाँ से अगर क्लॉक स्टार्ट करती है, अगर क्लॉक की जो हैंड है वो स्टार्ट करती है 12 o'clock से और कितना हाफ रिवोल्यूशन या 1 रिवोल्यूशन करती है तो वो कहाँ पर स्टॉप करेंगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए, स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी जैसे कि क्लॉक की जो हैंड होती है वो जिस डायरेक्शन में मूव करती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन क्या है, रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूट करना है यानी पूरा घूमना, ठीक है। घूमने को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमें एक क्लॉक लेना है, वहाँ पर 12 o'clock से स्टार्ट करनी है और हाफ रिवॉल्यूशन करना है, ठीक है। यानी कि अगर कोई नीडल कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है तो वो जिस प्लेस से स्टार्ट करती है वहीं पे जाके एंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हाफ रिवॉल्यूशन करना है, ठीक है। यानी कि 12 o'clock से स्टार्ट हो रही है तो ये कहाँ पे एंड करेगी, 6 पे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि आपने क्लॉक देखा होगा कि ऊपर में 12 होता है तो नीचे में क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 पे वो स्टॉप होगी, ठीक है। स्टॉप एट 6, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, स्क्रीन पे शो हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 o'clock से स्टार्ट होती है रिवॉल्यूट करना और कहाँ पे एंड होगी, तो देखिए अगर हम यहाँ से 12 से स्टार्ट करते तो इसके क्रॉस यहाँ पे 6 आता था, ठीक है। लेकिन 2 यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, 3 9 4 5, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ 7 और 8, ठीक है। तो जब 12 से स्टार्ट होती तो 6 पे एंड होती थी, तो 2 से स्टार्ट होगी तो कहाँ पे एंड होगी, ये देखिए 8 पर, तभी तो ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा ना। यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी और 8 पे आके एंड होगी, तभी तो उसका हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8। सो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या है, स्टॉप एट 8, यानी 8 पे जाके वो स्टॉप होगी, क्या, कब, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद। आई बात समझ में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था वो क्लॉक बेसिस क्वेश्चन थे, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन बेसिस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे कि डायरेक्शन हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो बस उसी को यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पर ध्यान दीजिए यहाँ पर भी हमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन को लेके चलना है, ठीक है। हमें सारे क्वेश्चन को क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि क्लॉक वाइज मतलब जिस साइड में क्लॉक मूव करती है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ क्लॉक नीडल, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मूव करती है ना उसके अपोजिट साइड वाली को बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन बताना है, ठीक है, कि हम किस डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं और रिवॉल्यूशन करने के बाद हम कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट फेसिंग, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, तो क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर ए इज़ दैट ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें ईस्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है, और कहाँ पर रिवॉल्यूशन करना है, हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आइए देखिए पहले डायरेक्शन को समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो हम ईस्ट से स्टार्ट करेंगे और हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये हमारा पहुँच जाएगा वेस्ट तक, ठीक है। तो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये कहाँ पहुँच गया, वेस्ट तक, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, ईस्ट एंड मेक
1.5 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ईस्ट से स्टार्ट करना है। तो देखिए इसे डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ से स्टार्ट किए और हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके कहाँ तक पहुँचे, वेस्ट तक। पर दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1.5, ठीक है। यानी ईस्ट से स्टार्ट करने के बाद 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद आधा और करना है, ठीक है। यानी 1.5, पहले 1 कंप्लीट करिए फिर हाफ और, ठीक है। तब ये हमारा होगा 1.5, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी है, ठीक है। साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, वाई नॉट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या है, हमें साउथ से स्टार्ट करना है, ठीक है। साउथ किधर होता है, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो हमें साउथ से स्टार्ट करना है और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना है। तो ध्यान दीजिए कि अगर आप क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है, ये साउथ पर ही एंड होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम जिस भी डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं रिवॉल्यूशन करना, वो एंड होकर अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आई बस समझ में, क्योंकि हमें वो 1 रिवॉल्यूशन फुल रिवॉल्यूशन करके उसी पर आ जाना है, ठीक है। अगर हम साउथ से स्टार्ट करते हैं तो साउथ पर ही एंड होगा, अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं तो नॉर्थ पे ही एंड होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग, ठीक है। अब देखिए हमें अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या किया कि डायरेक्शन से स्टार्ट करते थे और डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन दिया गया था हमें, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि हमें डायरेक्शन ईस्ट से स्टार्ट करना था और वहाँ पे बताया गया था कि आप हाफ रिवॉल्यूशन करिए तो आप कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। पर ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि हम एक जगह से स्टार्ट करते हैं और दूसरे डायरेक्शन तक फेस करते हैं, ठीक है। तो बताइए कि कितना रिवॉल्यूशन किए, वहाँ पे रिवॉल्यूशन गिवन था और डायरेक्शन पूछा था, यहाँ पे डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन दिया है, हमें रिवॉल्यूशन बताना है कि हमने कितना रिवॉल्यूट किया, ठीक है, कितना घूमा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इसका सॉल्यूशन, तो आप ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। तो हमें ईस्ट से स्टार्ट करना है और नॉर्थ तक जाना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो हम ईस्ट से स्टार्ट किया और कहाँ तक गए, नॉर्थ तक गए, ठीक है। अब नॉर्थ तक पहुँचे तो कितना रिवॉल्यूशन हुआ, तो ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में आप यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 4 पार्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और घूम के यहाँ नॉर्थ तक आ गए, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए वो क्लॉक वाले कॉन्सेप्ट से मैंने अभी आपको बताया कि जितना पार्ट कवर होता है उतना डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, ऐसे तो फ्रैक्शन निकालता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये 3 पार्ट्स कवर हो गए, ठीक है, 3 पार्ट्स कवर हो गए, तो इसका फ्रैक्शन क्या निकलेगा, 3/4, ठीक है, 3/4 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन नंबर बी एंड सी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यही आज आपका होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट करिए कॉपी में और ग्रुप में सेंड करिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।